मौसम जोहार देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। धनतेरस से महाछठ तक सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। झारखंड की मैया को समर्पित किया खास संदेश। सीएम हेमंत सोरेन का त्योहारों पर बड़ा तोहफा। कल्पना सोरेन ने कहा, मैया सम्मान राशि पहुंची खातों में, त्योहारों की दी शुभकामनाएं। बिहार में महागठबंधन से अलग हुई जेएमएम, 6 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। मनोज पांडे के ऐलान पर प्रतुल शाहदेव का पलटवार। रांची के पौष इलाके में खून खराबा। चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या। फूड ऑर्डर के विवाद में रेस्टोरेंट मालिक की हुई है कत्ल। झारखंड में त्योहारों का माहौल अपने चरम पर है। धनतेरस से लेकर महाछठ तक पूरा राज्य उत्सव की रौनक में डूबा है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता के नाम एक खास संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा, त्योहारों का यह सिलसिला झारखंड की परंपरा और खुशियों का प्रतीक है। धनतेरस से फिर दिवाली, काली पूजा, सोहराय, गोहाल पूजा, बांधना पर्व, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और छठ पर्व, सभी को सभी त्योहारों की मुबारकबाद। साथियों जोहार। और ये पूरा महीना लगभग त्योहारों का है। फिर दीपावली है, फिर सोहराय है, फिर बंधना पर्व है, छठ पर्व है, कई सारे पर्व। आप सब लोगों को इस पूरे त्यौहार के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका त्यौहार खुशियों भरा हो। इस त्यौहार के मौसम में सभी के घर जगमगाए, सबके चेहरों में मुस्कान हो। मुझे पूरी आशा है कि सरकार के द्वारा हमारे तरफ से जो हमने मैया सम्मान योजना प्रारंभ किया है, उसके पैसे भी आपके खाते में पहुंच रहे होंगे, हमारे राज्य के सभी महिलाओं के खाते में। और मुझे लगता है इस बार का आपका ये त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मने, ये हम कामना करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने भी एक खास वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो में उन्होंने दीपावली, काली पूजा, सोहराय, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और महाछठ की झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सभी को जोहार। त्योहारों के इस मौसम में इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले हमारे सभी त्योहारों जैसे दिवाली, काली पूजा, सोहराय, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, इन सभी त्योहारों की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बधाई हैं। और आखिर में इन त्योहारों के बीच जो हमेशा आपकी सारी खुशियों का छोटा सा हिस्सा बना है, मैया सम्मान राशि, जो आपके प्रिय आदरणीय हेमंत दादा द्वारा हर महीने आपके खाते में जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी खुशियों का वो एक सहारा बनते हैं। उन सहारे के लिए आपके हेमंत दादा की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी झारखंड की सारी मैया को इस सारे पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाइयां हैं। और आपके जीवन में रोशनी आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए, आप खिलखिलाएं, मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। आप सभी को झारखंडी जोहार करती हूं और सभी को हार्दिक बधाई देती हूं। जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने बताया कि बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 2-3 बार चली बातचीत के विफल हो जाने के बाद जेएमएम ने यह फैसला लिया। तरफा 3 तरफा सब हो रहा था, लेकिन जब हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है। हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है। तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा भी आज हो जाएगी। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारें। देखिए, गठबंधन में सभी दलों से रायशुमारी करके एक राय बनाई जाती है, परंतु अफसोस कि वो राय नहीं बन पाई। हमें कमतर आंका गया,
हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और हमारी नेता, हमारी पार्टी की क्षमता को पूरे देश ने देखा है। कैसे हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में तानाशाही ताकतों को पछाड़ा था और राजनीतिक रूप से पटकनी दी थी। तो वही नेता है ना हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जी। आज बिहार में भी हमारे लोग जो है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारा जो जनाधार है, वहां जलवा दिखता। इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ सामने आता अगर हम साथ रहेंगे तो, लेकिन हमें दरकिनार किया गया, कहीं न कहीं इसका नुकसान। बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में 6 सीट नहीं मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, जेएमएम कटोरा लेकर पटना पहुंची लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला तो झारखंड की जनता को सिर्फ अपमान। सवार होकर चुनाव की बेहतरनी पार किए थे, लेकिन जिस तरीके से बिहार के चौराहे पे कटोरा लेकर जेएमएम लंबे समय से खड़ा रहा, भिक्षामदेही की मुद्रा में कि साहब 1 रुपया 2 रुपया, यानी 1 सीट 2 सीट दे दो। बड़े नेता आते गए, इग्नोर करके चलते गए और बाद में तो ठेंगा दिखा दिया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब कहा है कि हम 6 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन साहब जो आपकी बेइज्जती हुई, जो आपने झारखंड का मान और सम्मान को तार तार किया बिहार के चौराहे में, उसका क्या? अगर आप में हिम्मत है मुख्यमंत्री जी, तो ये दोनों गठबंधन के जितने मंत्री हैं, राजद और कांग्रेस, इनको बाहर कीजिए अपने कैबिनेट से, सरकार चलाइए इनके साथ, लेकिन इनको भी इनकी राजनीतिक हैसियत बताइए। आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 34 सीटें आपकी हैं, बाकी के पास तो आधा सीटें भी नहीं है, लेकिन यह आपने कैबिनेट में जगह दे रखा है। तो झारखंडी अस्मिता का ख्याल रखिए। जो आपको पूछ नहीं रहा, बिहार में आपका बिहार चैप्टर को इन्होंने क्लोज कर दिया है, उसके साथ आप खुद कह रहे हैं कि ये खंजर भोंकने वाले लोग हैं। तो खंजर भोंकने वाले लोग के साथ कोई सत्ता में रहता है, वही रहता है सत्ता में जो भविष्य में भी ऐसी खंजर खाने को तैयार हो। जीएसटी में हुई कटौती का फायदा झारखंड वासियों को भी मिल रहा है। दिवाली पर सस्ते सामान खरीदकर ग्राहक खुश नजर आ रहे हैं, तो वही व्यापारी भी ज्यादा बिक्री से राहत की सांस ले रहे हैं। तो मैं रामगढ़ का एक व्यापारी हूं। रामगढ़ सुभाष चौक में हमारी एक दुकान है, तनिष्क मोबाइल। तो इस साल के धनतेरस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोगों में धनतेरस को लेकर बहुत उत्साह है, और ये उत्साह जीएसटी के दरों में कमी आने की वजह से है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो इस बार लोगों में ये देखा जा रहा है कि लोग लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर, यहाँ के लोकल कारीगर जो दिए और मटकों के व्यापारी हैं, उनसे बहुत अच्छी तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। और अब वोकल फॉर लोकल बहुत ही जल्द लोकल से ग्लोबल होने जा रहा है, जिसका सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाता है। और इस बार पिछले बार के धनतेरस से लेकर देखा जाए तो लगभग 25% बढ़ोतरी आई है खरीदारी में, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि यहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखा जा रहा था कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, पर क्योंकि जीएसटी में कमी आई है, उसके वजह से जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं घरों से, दुकान में जा रहे हैं, दुकानदारों से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। तुलना में इस वर्ष का बाजार में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। कम से कम 15 से 20% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। चूँकि इधर सीसीएल वालों ने भी लोगों को बोनस दिया है, उसका भी काफ़ी हम लोग को प्रभाव बाजार में देखने को मिला है। और लोग स्वच्छता, क्वालिटी, इस सब पे विशेष ध्यान भी दे रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है सर इस दीपावली। जमुआ थाना इलाके के जगन्नाथडी मिर्जागंज सब्जी मंडी में रविवार सुबह सब्जी खरीद बिक्री के दौरान हुई जाम को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। मामूली गाली गलौज से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते लाठी, डंडे, ईंट पत्थर तक पहुंच गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। झड़प के दौरान मंडी में अफरा तफरी मच गई और फल सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया गया। कुछ समय के लिए पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को काबू में लिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया है।
पहले रंगदारी टैक्स मांगा, दारू पी कर गाली गलौज किया। हम लोग रंगदारी टैक्स नहीं दिए, बोले दारू पी के गाली गलौज किया, मारने 2 मोटरसाइकिल वाला को मार के गिरा दिया। तब मोटरसाइकिल वाला मिलकर 2-3 आदमी उसको मारा भी। वो आज जाके पूरा पलटन लेकर के आया, आके पूरा सामान छीड़ धुन किया, मेरे ऊपर हमला किया, मेरे पैसा भी 50,000 रुपए छीन लिया जो तगादा किए थे हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गोलू कुमार, मेरा फल दुकान है। जो लोग आए कितने की संख्या में थे? उन लोग करीब 40-50 की संख्या में थे। 40-50। कब की घटना है? अभी 1 घंटे पहले की घटना। रालेश्वर ब्लॉक के तहत बांसकुली पंचायत सचिवालय के सामने मैदान में सांसद दुमका नलिन सोरेन, विधायक शिकारीपाड़ा आलोक कुमार सोरेन, उपायुक्त दुमका अभिजीत सिन्हा, अध्यक्ष जिला परिषद दुमका जॉयस बेसरा, सहायक समाहर्ता नाजिश अंसारी की मौजूदगी में आदिम जनजाति समुदाय जनसंवाद एवं समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद दुमका नलिन सोरेन के द्वारा अपने खिताब में कहा गया कि आदिम जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए जनसंवाद एवं समाधान कार्यक्रम का आयोजन बेहद सराहनीय है। जमशेदपुर कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव जयराम हांसदा ने हाता में वाक़े शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, आए दिन यहां घटनाएं होती रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक राजेंद्र उपाध्याय के परिवार को उचित मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए और प्रशासन के द्वारा कंपनी प्रबंधक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मामला भी दर्ज होना चाहिए। कंपनी की सुरक्षा मानकों की भी जांच होनी चाहिए। इस तरह की मांग हम लोग करते हैं। विगत 10 दिन पहले शाह स्पंज कंपनी में कल पता चला कि वो इलाज के दरमियान वो देहांत कर गया। तो हमारा यही है कि कल यूनियन के लीडर से बात हुआ हमारा अनुरोध है और ये पता चला कि कंपनी में शाह स्पंज कंपनी में कंपनी का जो सुरक्षा मानक है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण आए दिन कई बार हादसा हो रहा है। आज मिला करके ये 3 से 4 मजदूरों का देहांत हुआ है। कंपनी में हादसा हुआ था और सभी जो है मारा गया। इसलिए कम से कम कारखाना निरीक्षक यहाँ निरीक्षण करना चाहिए और यहाँ जो है कंपनी सुरक्षा मानक का अगर यहाँ व्यवस्था नहीं है तो कंपनी पर लगाम लगाना चाहिए और कंपनी को कंपनी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, कम से कम अभी जो है पीड़ित परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं और जो ये कोवाली थाना इलाके के ओडिशा रोड वाक़े नागा पुलिया के समीप ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की खुफिया इतला मिलने पर पुलिस पदाधिकारी की हिदायत पर पुलिस उपाधीक्षक मूसा बनी की क़यादत में टीम गठित की गई। ओडिशा रोड के नागा पुलिया के पास छापेमारी की गई। इस छापेमारी को देखकर एक युवक भागने लगा, जिसे पुलिस छापेमारी दल में शामिल टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया। अब ये पुलिस हिरासत में है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। लोहरदगा पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना पर नशे के खिलाफ अभियान में कूड़ू थाना पुलिस को लगातार दूसरे दिन बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल कूड़ू पुलिस ने एक कार से 168 किलो अवैध गांजा बरामद किया, साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी ने कूड़ू थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से बिहार की तरफ गांजे की बड़ी खेप कार से लाई जा रही है। सूचना के आधार पर कूड़ू थाना प्रभारी मनोज कुमार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया और कार्रवाई के नतीजे में 2 आरोपी समेत गांजा जब्त कर लिया गया। दिन में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फोर्ड फिएस्टा गाड़ी है जो कि उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा लेकर चापी एवं चंदवा होते हुए बिहार की ओर जाने वाली है। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए अविलंब थाना प्रभारी कूड़ू को निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी के द्वारा अविलंब रोड चेकिंग किया गया। रोड चेकिंग के क्रम में पाया कि एक फोर्ड फिएस्टा
काफ़ी स्पीड से आ रही थी, जिसे रोकने की कोशिश की गई, वो रुके नहीं और स्पीड में जाकर एक पेड़ से जाकर टकरा गई। जब थाना प्रभारी के द्वारा विधिवत जब उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 2 व्यक्ति पाए गए, जिसमें एक अमीश कुमार जो कि औरंगाबाद एवं आकाश राय जो कि छपरा का रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ किया गया एवं गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में लगभग 100। गढ़वा जिला इंतजामिया ने धनतेरस पर अनोखी पहल करते हुए मिट्टी से बने दिए, खिलौने और अन्य वस्तुओं को बेचने के लिए गढ़वा गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में मृदा शिल्प दीपोत्सव का शुभारंभ किया। जिला क्षेत्र के घरेलू उत्पाद एक स्थान पर और एक जगह लोगों को मिल सकें और विक्रेताओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा टेंट भी लगाया गया। इस मेले का शुभारंभ करते हुए उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्र, एसडीएम संजय कुमार और माटी कला बोर्ड के मेंबर अविनाश देव ने मिट्टी से बने दिए को वहां पर खरीदा और लोगों से इस मेले में, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। रूप देके आकार देते हैं, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। इसके चलते समस्या होती है, उनको बैठने के लिए रोड पे कहीं बैठना पड़ता है, काफ़ी असुविधा होती है। तो ये जो प्रयास है मंडल पदाधिकारी और जो हमारे माटी कला बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी पहल से जो ये आज शुरुआत हुई है। देते हैं सर को कि जो रोड पर लोग जो सामान बेच रहे थे, लोग मेला के तहत यहाँ बैठे हुए लोग बेच रहे हैं। और सभी मैं लोगों से कहूँगा, गढ़वासियों से, कि आप इस मेले में आए और ऐसे लोग जो बहुत मिट्टी से मेहनत करके दिया बना रहे हैं, अब इनसे जरूर खरीदें, क्योंकि आपका घर रोशन होगा, इनका भी घर रोशन होगा। और मैं तमाम लोगों को कहूँगा, सरकार से भी कहूँगा कि हर एक जिला में ऐसा लगता शिल्पकारों को बड़ा मौका मिलता है, इससे मतलब आगे बढ़ने का। हम कहेंगे कि हमारी माटी है, हमारे दीपक है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। हम लोग इस दिवाली दीपक को अपनाएं और दिवाली को ग्रीन दिवाली कह सकते हैं या हरित दिवाली कह सकते हैं या प्राकृतिक दिवाली है, वैसी मनाएं सबको। पोटका के शंकर धाम में कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक जहरीले सांपों को भी इस यात्रा में लाया जाता है और जापान यात्रा निकाली जाती है। अब इस यात्रा का भव्य समापन हुआ है। शोभा यात्रा में आसपास के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सांपों की देवी मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। पोटका के शंकरधाम में कलश यात्रा के साथ जहरीले सांपों को ओझा गुनियों द्वारा भव्य जापान यात्रा का आयोजन यहां पर किया गया। नदी से विधि विधान के साथ कलश में जल भरकर जहरीले नाग सांपों को पुरुलिया से लाया गया। ओझा गुनियों द्वारा सांपों का खेल भी करवाया गया, जिसे जापान शोभा यात्रा भी कहा जाता है। इसमें पुरुलिया के 3 ओझा गुनियों द्वारा जहरीले सांपों को लेकर रथ में चढ़कर इन विषैले सांपों का खेल लोगों को दिखाया गया और लोग इस खेल को देखकर बेहद ज्यादा खुश हुए। माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करेंगे। सर ये बताना चाहेंगे, शंकरदा गांव में जो मनसा पूजा एक लंबा इतिहास है। ये सदियों पुराना ये हमारी परंपरा रहा है। इस गांव में हर एक टोला में मां मनसा का पूजा होता है और आज जो अंतिम संक्रांति डाक संक्रांति है, पूजा का जो अंतिम तिथि है, आज शंकरदा मध्यम पाड़ा का जो माने क्या बोलेंगे मां मनसा पूजा का जो ये है वो आज कलश यात्रा के साथ माने विशाल झापान यात्रा है ना, झापान का जो रथ आया हुआ है उसके ऊपर पुरुलिया से आए हुए हैं जो सपेरा हैं वो उनके ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ माने जो जहरीला विषधर जो सांप है उसका खेल दिखाएंगे। ये सदियों पुराना है, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे है ना, वो 100 साल से माने ऊपर का बात है, तब से ये पूजा और ये झापान यात्रा चली आ रही है। और एक बहुत माने खुशी की बात है कि माँ मनसा की कृपा हमारे गांव में ऐसा है कि आज तक हमारे नॉलेज में कोई भी माने सर्प दंशन में किसी का निधन नहीं हुआ है। ये माँ का बहुत बड़ा कृपा है और यहाँ जो मन्नत मांगते हैं माँ के सामने सब मनोकामना पूर्ण हो। झारखंड की राजधानी रांची में एक बिरयानी दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद से अब लोग काफी गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वेज बिरयानी मांगी थी, लेकिन गलती से चिकन की हड्डी वेज बिरयानी में पड़ गई। दुकानदार ने माफी भी मांगी, फिर भी आरोपी ने गोली चला दी।
वहीं परिजनों का इल्जाम है कि हत्या साजिश के तहत की गई। पुलिस जांच में जुटी है और शहर में तनाव का माहौल है। क्या है ये पूरा मामला, अब देखिए इस तफसीली रिपोर्ट के जरिए से। झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड पर जो भारी भीड़ दिखाई दे रही है, दरअसल ये लोग एक युवक की मौत पर न्याय की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही इस जगह पर बीते दिन एक बिरयानी दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में किसी का कहना है कि आरोपी ने वेज बिरयानी मांगी थी, लेकिन दुकानदार ने गलती से उस बिरयानी में चिकन की हड्डी डाल दी। इसके बदले दुकानदार ने माफी भी मांगी, लेकिन आरोपी ने एक न सुनी और गोली मार दी। वहीं परिजनों का कुछ और ही आरोप है। उनका कहना है कि यह हत्या एक साजिश के तहत की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस हत्या ने कई सवालों को जन्म दे दिया है, जिससे राजधानी का माहौल काफी तनावपूर्ण। मैटर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। ये तो रेस्टोरेंट चलाते थे अपना 11 बजे 11:30 बजे अपना। इसी बीच में हमको लगता है, जैसा लोग बता रहे हैं कि 3 लड़का लोग बिरयानी की मांग किया था, वेज बिरयानी, उसमें शायद मुर्गा का हड्डी मिल गया था। उसी बात को लेकर बोला कि हड्डी क्यों दिया बोल के, तो बोला ठीक है भैया गलती हो गया है, बदल देते हैं, इतना ही बोला। उसके बाद सामान निकाला, दाग दिया उसको। ये मामला सिर्फ खाने पीने का मामला नहीं है, मामला इसका प्रॉपर्टीज के पीछे किसी न किसी का हाथ है, और इसका संपत्ति को लेना लोग चाहता था, या इसका संपत्ति में कुछ न कुछ मामला है। इसी बात को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल सिंपली रहता था, सिंपल, किसी से भी बातचीत बहुत ज्यादा करते नहीं थे। कभी भेंट घाट हो गया तो हम लोग मामा कहते हैं, अपना रिलेशन में हम लोग आते भी। और बबलू जैसा लड़का मिलना मुश्किल है। कल उसकी बाबा का बरसी भी था, और बरसी के दिन में ही मार देना कहीं न कहीं मामला संदेह के घेरे में है। इसलिए प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इस घटना में संलिप्त है अपराधी, उसको ज्यादा से ज्यादा सख्ती से सख्ती सजा दी जाए, उसको फांसी दी जाए। हम चाहें कि मजिस्ट्रेट जांच करके गहराई से गहनता पर इस पर विचार किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि जांच अच्छे तरीके से, और जो भी हुआ है जल्दी पकड़ आ जाए। जिसने भी मारा है वो मेरे सामने अभी यहाँ पे, हम लोग उसको मारेंगे, खुद से मारेंगे, नहीं बर्दाश्त है ये सब चीज। आरोपी को जल्दी से जल्दी बिरयानी के चलते मारा है, बिरयानी के चलते कुछ भी लिख दिया न्यूज़पेपर में कि बिरयानी के चलते मार दिया। बिरयानी के चलते कोई किसी को मारेगा क्या? दीप उत्सव के त्योहार में जिस तरह से एक रेस्टोरेंट संचालक को दिन रात्रि में हत्या कर दी जाती है, और इससे पूरा लोग मर्माहत हैं कि दीप उत्सव में इस तरह का घटना का अंजाम देना गया। यहाँ पर पूरी तरह से सरकार और प्रशासन फेल्युअर है। यहाँ पर जोगी मॉडल की जरूरत है। जोगी मॉडल में जिस तरह से अपराधियों को चुन चुन कर इनकाउंटर किया जा रहा है, इस राज्य में भी जोगी मॉडल की जरूरत है। तभी अपराधी जो है अपराध पर लगाम लगेगा, अन्यथा अपराधी इसी तरह से। मुंसिफ जोहार में ताजा तरीन खबरों में फिलहाल बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। त्योहारों पर हेमंत दादा का तोहफा, मैया सम्मान राशि पहुंची खातों में। सीएम हेमंत सोरेन ने दी त्योहारों की शुभकामनाएं। धनतेरस से महाछठ तक कल्पना सोरेन ने दी शुभकामनाएं। झारखंड की मैयाओं को समर्पित किया खास संदेश। बिहार में महागठबंधन से अलग हुई जेएमएम, 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। मनोज पांडे के ऐलान पर प्रतुल शाहदेव का पलटवार। और रांची के पौष इलाके में खून खराबा, चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या। फूड ऑर्डर के विवाद में रेस्टोरेंट मालिक का मर्डर। मुंसिफ जोहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अपने मेजबान रहीम अहमद खान को दीजिए इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।